मेरे प्रिय बच्चे, तुमने कई बार देखा है कि वो लोग जिनका हृदय बहुत सच्चा होता है, जिनकी आत्मा बहुत पवित्र होती है, उनके हिस्से दुख का अंबार रख जाता है। बल्कि दूसरी तरफ वो लोग जो दूसरों को उतना मूल्य नहीं देते, जीवन में आनंदप्रद होकर जीते हैं। आखिर क्या कारण है कि तुम्हारे हिस्से वह गम आया जिसकी तुमने कभी उम्मीद नहीं की थी? क्या कारण है कि तुम्हारे प्रेम दिए जाने के बावजूद तुम्हें निराशा का सामना करना पड़ा? याद रखो मेरे प्रिय बच्चे, जीवन एक जैसा कभी नहीं रहता। पहलू बदलते हैं, क्षमताएं बदलती हैं, मनुष्य की औकात बदलती है और उसका समय बदल जाता है, तकदीर बदल जाती है, फिर कहानी बदल जाती है। तुम्हारे पास आज यह संदेश एक बहुत ही खास कारण से आया है, यूं ही सामान्य तरीके से नहीं आ गया। इसके आने के कारण बहुत से हैं और विशेष हैं। तो आज यह संदेश तुम्हारे पास आया है, तो तुम्हारा पूर्ण दायित्व है कि तुम इसे पूरी तरह अंत तक सुनो। किसी भी परिस्थिति में इसे बीच में छोड़कर जाने की, अनदेखा करने की भूल बिल्कुल न करो। मेरे प्रिय, तुम जो जीत की दहलीज के बहुत करीब खड़े हो, आखिर कभी सोचा है तुमने कि लोग आखिर तुम्हें इतना रुलाते क्यों हैं? क्यों तुम्हारे इतने प्रेम दिए जाने के बावजूद भी तुम्हारे हिस्से वह प्रेम नहीं आया जिसकी तुम अपेक्षा करते हो? उपहास उड़ाया लोगों ने, तुम्हारी कमी का, तुम्हारी परिस्थिति का वह खींचने का प्रयास किया तुमसे, जिसे तुम सहेज कर रखना चाहते थे। आखिर क्यों मेरे प्रिय? कहीं ना कहीं इसकी इजाजत तुमने ही उन्हें दी। जज्बाती होना जहां ताकत होनी चाहिए थी तुम्हारे लिए, यह तुम्हारे लिए कमजोरी साबित हो गई। हर समय हर किसी की फिक्र करना, दूसरों की परवाह करना, और बदले में तुम्हें क्या मिला? क्या मिला मेरे प्रिय? धोखा और अकेलापन। मैं ये नहीं कहता कि तुम बुरे मनुष्य हो जाओ, लेकिन जरूरत से ज्यादा, अपनी फिक्र से ज्यादा दूसरों की फिक्र कई बार निराशा का कारण बन जाती है मेरे प्रिय। तुम्हें यह समझना होगा। मिलता है तो ऐसे पल में केवल धोखा और अकेलापन। इसलिए तुम्हें समझना होगा कि तुम्हें वास्तव में भावनात्मक रूप से डिटैच किस तरह से होना है। ये वो कला है जिससे तुम एकदम पत्थर दिल हो जाओगे। पत्थर दिल का यह अर्थ नहीं कि अब कोई भावना शेष न बचेगी, प्रेम शेष न बचेगा। पत्थर दिल का यह अर्थ है कि अब कोई तुम्हें रुला नहीं पाएगा। किसी और वजह से, किसी और से तुम वैलिडेशन ढूंढने के लिए रोते ना फिरोगे, बल्कि तुम्हें अपने मूल्य का, अपनी भावनाओं का, अपनी जन्म जन्मांतर की ताकत का एहसास रहेगा। और यह एहसास ही तुम्हें विजय रथ पर ले जाएगा मेरे प्रिय। अब तक जो हक तुमने दूसरों को बांट रखा था, जिसकी वजह से तुम्हें निराशा का सामना करना पड़ा था, वह हक तुम किसी और को नहीं दोगे। अब वह तुम्हारे हिस्से ही रहेगा। लेकिन इसके लिए सबसे पहली बात जो तुम्हें ध्यान रखनी वो है अपने आप को कठोर बनाए रखने का नियम और इसकी जानकारी। ब्रह्मांड में बहुत सी घटनाएं होती रहती हैं, लेकिन इस संसार में सबसे खतरनाक मनुष्य वह होता है, ब्रह्मांड इसे स्वयं मानता है, जो मनुष्य अपनी भावनाओं पर, अपने इमोशंस पर पूरी तरह से नियंत्रण रख सकता है, पूरी तरह से कंट्रोल कर सकता है, तो वही स्वतः ही खतरनाक हो जाता है। अब यहाँ पर खतरनाक होने का अर्थ यह नहीं है कि तुम बुरे इंसान हो जाओ। खतरनाक होने का अर्थ है कि तुम्हारी खुशियों का पूरा नियंत्रण, पूरा संतुलन तुम्हारे हाथों में है। तुम्हारी खुशियों का रिमोट कंट्रोल तुम्हारे हाथ में हो, ना कि सामने वाले के हाथ में। क्योंकि तुम अपनी जिंदगी में ज्यादातर दुखी इसलिए रहते हो क्योंकि तुम अपनी खुशियों को दूसरों पर
निर्भर करके रखते हो। कहीं ना कहीं दूसरों पे ये डिपेंडेंसी निराशा का कारण बनती है और तुम्हें इसी से तो बाहर आना है। किसी ने कुछ कह दिया, किसी ने कुछ अच्छा किया, किसी ने कुछ बुरा किया, उसके हिसाब से तुम्हें कोई प्रतिक्रिया नहीं देनी है। अच्छा, बुरा, सही, गलत, तारीफ, अपमान, सम्मान, यह सब कुछ कुछ भी मिले, तुम्हें इसका विचार ही नहीं करना और फिर सब तुम्हारे लिए होने लगता है। मेरे प्रिय बच्चे, जब तुम्हारी खुशियां दूसरों पर निर्भर नहीं करती, जब तुम यह मन से जानते हो, जब तुम भीतर से इसे स्वीकारते हो, तो कोई तुम्हें नजर लगाने वाला हो नहीं सकता। तुम्हारे अंदर जितनी भी बात आती है, निराशा की, नजर की, इन सब से तुम्हें छुटकारा पाना होगा, क्योंकि कोई तुम पर बुरी नीयत से देख सके, गलत नजर रख सके, यह संभव नहीं है। तुम इस समय ईश्वरीय रूप में हो और ईश्वरीय रूप में मनुष्य चाहे जैसा भी हो, उसका अपना एक अलग ही महत्व हो जाता है। मेरे प्रिय बच्चे, ज्यादातर मनुष्य अपनी जिंदगी में दुखी दूसरों की वजह से नहीं होते हैं। वास्तव में ना ही खुद की वजह से वो दुखी होते हैं, क्योंकि वो बहुत ज्यादा निर्भर हो जाते हैं दूसरों पर, चीजों के लिए, छोटी छोटी बातों के लिए। इसलिए जो मनुष्य पूरी तरह से सेल्फ कंट्रोल में रहता है, उसका नियंत्रण उसके हाथों में होता है और वह विजेता बन ही जाता है। तुम उनमें से हो जिनमें विजेता बनने का सर्वस्व गुण विद्यमान है। इसलिए ब्रह्मांड भी कहीं ना कहीं तुम्हें एक जीते हुए योद्धा के रूप में ही देखती, चाहे भले ही अब तक तुम्हें वह ना मिला जिसकी तुमने कामना की थी, वह ना मिला जिसके तुम योग्य रहे हो, किंतु मेरा यकीन करो, तुम्हें जो कुछ मिलने वाला है और अब तक जो कुछ मिला है, वह जिस योजना का हिस्सा थे, उससे तुम्हें जो प्राप्त होगा, वो तुम्हारी कल्पनाओं में कभी निर्मित ही नहीं हो सकता, क्योंकि वह सामान्य मनुष्य के समझ में आ सकने वाली कोई साधारण सी बात नहीं है। एक दिव्य ज्योत से प्रज्वलित हुई भावनात्मक शांति है मेरे प्रिय, जिसकी तलाश हर कोई करता है, किंतु हर कोई इसे प्राप्त नहीं कर सकता। जो मनुष्य लोगों से ज्यादा उम्मीदें नहीं रखता, दूसरों से एक्सपेक्टेशन नहीं रखता, वो वैलिडेशन की मांग भी नहीं करता, और जो वैलिडेशन की मांग नहीं करता, उसके हिस्से जीत लाना ब्रह्मांड की जिम्मेदारी हो जाती है। क्योंकि अब वैलिडेशन की मांग ना करना ये दर्शा रहा है कि मनुष्य का अपने ऊपर विश्वास प्रगाढ़ हो गया है, और मनुष्य का अपने ऊपर विश्वास को दर्शाना इस बात को दर्शाता है कि अब मनुष्य ब्रह्मांड से चाह रहा है। बस इतना ध्यान रखो कि ब्रह्मांड देता तब है जब तुम उसके पात्र होते हो। पात्र का अर्थ है तुम्हारे पास रिक्त स्थान होना चाहिए। जो तुम मांग रहे हो, चाहे वह वस्तु हो, व्यक्ति हो, भावना हो, सम्मान हो, वह सब तुम्हें हासिल होगा। बस तुम्हें स्थान निर्मित करना होगा मेरे प्रिय। जब तुम स्थान निर्मित करते हो, सब हासिल होने लगता है। मेरा यकीन करो, विश्वास की डोर अब एक छोर से मैंने भी पकड़ रखी है, तो तुम्हें विजयी होने से कोई रोक नहीं सकता। बस ये याद रखो कि तुम अपने कर्तव्यों से जुड़े रहो। आभार व्यक्त करना, बांटना और पा लेना। तो मेरे प्रिय बच्चे, बांटना प्रारंभ करो। प्रेम, धन, संपत्ति, समृद्धि, खुशहाली के लिए संख्या 51,000 लिखकर इसी क्रम में आगे बढ़ो मेरे प्रिय बच्चे। यही संसार का अपना नियम है मेरे प्रिय। बहुत जल्द
तुम्हें बहुत बड़ी खुशखबरी मिलने वाली है, तो इसे भुना लो। संख्या 51,000 लिखकर बाँटो मेरे प्रिय, और इस जीत को स्वीकार कर लो। मेरे आने वाले संदेशों की प्रतीक्षा करना, मैं अवश्य आऊँगा तुम्हारा मार्गदर्शन करने, तुम्हें जीत दिलाने। जीत की राह में तुम्हें सर्वोत्तम ऊँचाइयों तक लेकर जाने के लिए। मेरे प्रिय बच्चे, सदा सुखी रहो, तुम्हारा कल्याण हो। संख्या 555 लिखकर ये दर्शा दो कि तुम तैयार हो, और संख्या 777 लिखकर अपनी जीत की पुष्टि करो। सदा सुखी रहो। प्रगति, उन्नति, उत्थान, तरक्की हो, तुम्हारी प्रगति निश्चित।